सकते हैं कि लोधी बिरादरी अगर अपना प्रत्याशी किसी भी दल से पाती है तो लोधी बिरादरी उस तरफ जाती है, अगर अपना प्रत्याशी नहीं पाती तो वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहती है। तो क्या ये रुदौली में भी देखने को मिलता है? आप जब चुनाव लड़े, निर्दल ही लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही उस चुनाव में? भाजपा चौथे नंबर गई, समाजवादी पार्टी से नहीं। यादव, मुस्लिम और लोधी अगर तीन इकट्ठा हो गए तो चुनाव बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को टिकट दे देते, तब क्या स्थिति होगी? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों दलितों की राजनीति का बोलबाला नजर आने लगा अभी से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या अन्य घटक दल भी जो भी हैं भाजपा के साथ के गठबंधन के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा है, उस पीडीए के तहत तमाम समीकरण तैयार करना शुरू किया है। आज हम मौजूद हैं अयोध्या की ये रुदौली विधानसभा सीट है। अगर हम रुदौली विधानसभा सीट की बात करते हैं तो ये इस समय लगातार, चाहे वो 2012 हो, 17 हो और 22, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। जातीय समीकरण की बात करें रुदौली की तो ये पीडीए बाहुल्य सीट है, लेकिन ऐसा क्या कुछ मसला होता है या फिर क्या समीकरण है जो अन्य पार्टियां नहीं साथ पा रही और भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे जीत रही है? बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार विनोद लोधी जी मौजूद हैं। क्या कुछ समीकरण है और यहाँ की राजनीतिक और आगे 2027 के विधानसभा चुनाव के क्या कुछ माहौल है, उसी पर चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद आपका और आपकी पूरी चैनल को और आपके जो देखने वाले हैं उन दर्शकों को भी। मेरा पहला सवाल यही है कि लगभग शंखनाद 2027 का उत्तर प्रदेश में हो चुका है, साल भर से कम समय बचा है, लेकिन आज जो कह लीजिए जातीय समीकरण के हिसाब से या फिर राजनीतिक परिवेश रुदौली का है, वो किस तरीके का चल रहा है? देखिए, जातीय समीकरण में एक तो यादव और मुस्लिम जी, दो समाज माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं और साथ हैं। और एक हमारा जो समाज है वो लोधी समाज है। लोधी समाज माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि जो लोग जहाँ हैं वो वहाँ काम करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, जहाँ पे हो, जो जहाँ रहता है उसकी बात करता है। हम लोग जब से होश संभाले हैं, ये 95 से लेकर के अब तक हम लोग समाजवादी पार्टी में ही बने रहे हैं। और लेकिन ज्यादातर बहुतायत में लोधी समाज जो है भाजपा में रहता है। लेकिन एक कहा जाता है कि जैसे लोधी बिरादरी अगर अपना प्रत्याशी किसी भी दल से पाती है तो लोधी बिरादरी उस तरफ जाती है, अगर अपना प्रत्याशी नहीं पाती तो वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहती है। तो क्या ये रुदौली में भी देखने को मिलता है? हाँ, रुदौली में देखने को मिला है भाई। जैसे अभी हम 2023 में नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहां पर हम निर्दल के उम्मीदवार थे और लोगों ने मेरा साथ दिया। लोधी समाज एक तरफा हुआ और लोधी समाज साथ साथ अदर समाज भी मेरे साथ आया, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहता हूँ। क्षेत्र में लगातार पर डे, मतलब रोज के हिसाब से हमारा वकालत पेशा के साथ साथ समाज सेवा भी ये एक धंधा हो गया। एक समाज सेवा एक अपना कर्तव्य हो गया कि हमको समाज सेवा करनी है। तो हम 4 बजे 3 बजे तक तहसील के बाद में क्षेत्र में रहते हैं। निर्दल चुनाव लड़े 2023 में, लोगों ने अच्छा खासा वोट दिया और कुछ ही वोटों के अंदर से हम थोड़ा पीछे रह गए, नहीं तो चुनाव हम लोग जीत गए होते। लोधी समाज ने और अदर समाज ने पूरा सहयोग दिया। भाजपा वहां पर बहुत पीछे चली गई है। मतलब अगर आप जब चुनाव लड़े, निर्दल ही लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही उस चुनाव में? भाजपा चौथे नंबर गई। चौथे नंबर पर चले गए भाजपा। तो यहाँ पर तो विधायक भाजपा के हैं, भाजपा के विधायक हैं, लेकिन भाजपा के साथ हमारा जो वोटर था वो हमारे साथ आ गया, तो भाजपा कहाँ जीत पाती? अगर हम नहीं लड़ते तो भाजपा जीत जाती। तो ये मान लिया जाए कि रुदौली विधानसभा सीट में अगर कोई की वोटर है तो वो लोधी बिरादरी। जी हाँ, लोधी समाज तो है ही है। लोधी समाज अभी टिकट हमको समाजवादी पार्टी से मिल जाए, लोधी समाज हमारा जो 50,000 से प्लस वोटर है वो लोधी समाज पूरा भाजपा से कट के सीधे समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा और भाजपा चौथे 5वें नंबर पर जाएगी। वो ऐसा
होगा ही। नहीं, जैसे एक सवाल तब ये उठता है, मान लीजिए आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो यादव बिरादरी, मुसलमान या अन्य जो अन्य पिछड़े हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीढ़िया के नारे के साथ चल रही है, तो क्या आपको समर्थन अन्य बिरादरियों के भी मिलेंगे, अन्य समाज के भी? लोधी समाज तो हमारा आएगा ही, उसके साथ ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, और यसी समाज से पासी समाज है, कोरी समाज है, रैदास समाज है, और भुजवा समाज है, बर्मा समाज है, और मौर्य समाज है। मतलब वो जो पीढ़ी है, मतलब चाहे एससी समाज से कोई आता हो और चाहे बैकवर्ड समाज से आता हो या समान कैटेगरी जितने व्यक्ति हैं वो सब हमसे जुड़े हैं और सब लोग साथ देंगे। और सवाल ये उठता है कि कहा जाता है कि कोर वोटर समाजवादी पार्टी की यादव और मुसलमान है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी होगा वो यादव बिरादरी का होगा, तो यादव में तो बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा देखिए पिछली बार ऐसा हुआ भी है, ऐसे माननीय आनंद सेन जी चुनाव लड़े यहाँ पर और माननीय रामचंद्र यादव चुनाव लड़े भाजपा से उधर सपा से, तो दोनों बंटवारा तो हो ही जाता है। अभी हमारे लोधी समाज से 2 प्रत्याशी आ जाए तो बंटवारा तो होगा ही, चाहे वो नगर पालिका चुनाव में, अगर नगर पालिका में जहाँ पर जो सभासद लड़े थे वहां पर बंटवारा हो गया, नहीं चुनाव हम लोग जीत गए होते, बंटवारा तो होने हैं। जहां पर जो 2 समाज लड़ेगा, चाहे मुस्लिम में 2 समाज लड़ता है वहां पर भी बंटवारा होगा। हर समाज में अगर 2 प्रत्याशी दो अलग अलग पार्टियों से आएंगे तो बंटवारा तो होना निश्चित है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार यहाँ से जीत रही है, तो क्या कारण हो सकता है कि लगातार जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही? लोधी बिरादरी को छोड़ के और कोई फैक्टर है? और कोई तो फैक्टर कोई नहीं है, कोई और टिकट मांग ही नहीं रहा है। जैसे हम लोधी समाज से हैं, मुस्लिम समाज से टिकट मांग रहे हैं, यादव समाज से टिकट मांग रहे हैं, तीसरा हम ही हैं लोधी समाज से, चौथा कोई है ही नहीं है ना। एससी समाज से भी कोई नहीं है, मौर्य समाज से नहीं है, बर्मा समाज से नहीं है, कोई नहीं है। और ये चुनाव जो जीता जा रहा है ये लोधी समाज एक तरफा चला जाता है ना भाजपा को, इसलिए वो भाजपा चुनाव जीत रही है। अभी भाजपा से बैक हो जाएगा, हम लोगों को चुनाव लड़ने से भाजपा सब लोधी समाज बैक हो जाएगा। नहीं, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पीडीए की बात हो रही है, पीडीए में मान लीजिए आप लोधी बिरादरी से हैं, पिछड़े समाज से आप भी हैं, तो अन्य पिछड़ी जातियां, अन्य जो अति पिछड़ी जातियां, चाहे वो निषाद हो गए, विश्वकर्मा हो गए, या वर्मा हो गए, कुशवाहा मौर्य हो गए, या फिर जो है और भी जातियां उसमें जो आती हैं, कलीजिए शर्मा और तमाम बिरादरियां हैं, तो वो क्या पीडीए के साथ जुड़ेंगी? क्यों नहीं जुड़ेंगी, सब जुड़े है ही हैं, हमसे सब लोग जुड़े हैं। हमारी 26-27वां साल चल रहा है वकालत पेशा में, 27वां साल हो गया है। तो हम लोग क्षेत्र में रह करके और क्षेत्र के लोगों की मदद करते हैं, क्षेत्र का काम करते हैं। ये घर में कोई दुकान लगा के हम नहीं बैठे हैं, ना कोई थवईगिरी या ईंटा गारा काम करते हैं, ना खेती काम करते हैं, समाज सेवा काम कर रहे हैं 27 साल से। चूंकि वकालत पेशा में समाज सेवा निहित है और समाज सेवा हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं, पूरे 246-47 गांव हैं रेवेन्यू विलेज, वो टोटल हर गांव के लोग आते हैं यहाँ पर और हर लोगों से मुलाकात होती है, पर डे मुलाकात होती है, करीब 10-20 लोगों से, नए चेहरों से मुलाकात होती है। तहसील बैठ करके लोगों क्षेत्र में सेवा करने का जो अवसर मिला है, तो इसलिए लोग सब जुड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे एससी समाज हो, और जितनी विभिन्न जातियां वो सब हमारे हमसे जुड़े हैं। अच्छा, एक अहम सवाल यह है कि रुदौली का जातीय समीकरण कैसा है? देखिए यहाँ पर मुस्लिम समाज, यादव समाज और लोधी समाज लगभग बराबर वोटर हैं। ये बड़ी जातियां हैं और बड़ी जातियों में अगर ये तीनों जातियां एक साथ आती हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जिस पार्टी से, मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं, यादव, मुस्लिम और लोधी अगर 3 इकट्ठा हो गए तो चुनाव बहुत अच्छा होगा। तो 2027 का आगाज हो चुका है, तो रुदौली में क्या तैयारियां हैं? हम लोग तैयारी देखिए, हम लोग जो है 2019 से लगातार, पहले तो मन नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन 2019 में हम लोग मन बनाए कि समाजवादी पार्टी यहाँ रुदौली से नहीं बार हार रही है, कारण क्या है। तो हम लोग बैठे, एनालिसिस किए, बैठे, सब लोगों से बातचीत किया कि चलिए जो हम लोग समाजवादी में आई हैं तो टिकट भी मांगा जाए, और लगातार लोगों के बीच में आ जा रहे हैं। लोगों के सुख दुख में पर डे का नियम है कि पर डे हम लोग निकल रहे हैं, लोगों की सेवा भाव से सब लोगों से मिल रहे हैं। और समीकरण में भी अच्छा है कि लोधी समाज और यादव समाज और मुस्लिम समाज, ये 3 समाज अगर आ जाएंगे, और बाकी और छोटी छोटी जातियां हैं, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, मौर्य समाज, निषाद समाज, ये सब लोग आ जाएंगे। एससी में पासी हैं और कोरी समाज में हैं, और रावत उसमें गौतम समाज में हैं, विभिन्न जातियों हैं, सब लोग आएंगे साथ में, तो अच्छा खासा
वोट मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, मान लीजिए एक सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को टिकट दे देते हैं तब क्या स्थिति होगी? देखिए, हम लोग पिछली बार भी 2022 में माननीय मिशन दादा के लड़के आनंद सेन जी को टिकट दिया। हम लोग तन मन धन से उनके साथ थे और पूरा क्षेत्र में हम लोग मेहनत किए और हम लोग पद नहीं मतलब हम प्रत्याशी बदल गया, ठीक है, तो जो आएगा उसका आप स्वागत है, उसके साथ हम लोग रहेंगे, तन मन धन से खुल के रहेंगे। ये नहीं कि हम लोग चले जाएंगे दूसरे पार्टी में। मतलब दिल से समाजवाद? जी जी, दिल से मन में सब कुछ है। मतलब अखिलेश यादव अगर किसी और को भी देंगे तो आप उसी तरीके से लड़ेंगे? देखिए, वो जननायक महानायक हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे और जो बन के आएगा उसकी मदद हम लोग करेंगे। जी। तो इस समय हम रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। 27 का चुनाव नज़दीक है। हमारे साथ बातचीत हो रही थी, जो समीकरण है और देखा जा रहा है लगातार यहाँ का निर्णायक वोट अगर देखा जाता है तो लोधी बिरादरी यहाँ का निर्णायक वोट है। 55 से 60 हज़ार की आबादी बताई जाती है और लगातार 2012, 17, 22 भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट लोधी बिरादरी का गया, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती है।